जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है जिसे गुरु जी अपने दरबार बुलाते हैं वही उनके दरबार पहुंच पाता है। संगत जी, आपको पता है गुरु जी के बुलावे पर ही हम गुरु जी के दरबार जा पाते हैं। जिसको बुलावा नहीं होता वो चाहे जितनी कोशिश कर ले गुरु जी के दरबार पहुंच भी नहीं पाता। अब इस बात का क्या मतलब है? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, आज मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। कहते हैं कि गुरु जी के बुलावे के बिना कोई भी उनके दरबार नहीं पहुंच सकता। यह बात मैंने अपनी आंखों से अनुभव की है। संगत जी, गुरु जी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर मेरे मन में बड़े मंदिर जाने की तीव्र इच्छा हुई। हमेशा की तरह मैंने अपनी एक सहेली आंटी को साथ चलने के लिए फ़ोन किया और हम दोनों ने साथ जाने का विचार बनाया। जब मैं घर से निकली तब मौसम बिल्कुल साफ था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि बारिश होने वाली है। लेकिन जैसे ही मैं रास्ते में पहुंची और मेट्रो स्टेशन के पास पहुंची, अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। तब तक मैं स्टेशन पहुंच चुकी थी, लेकिन मेरी सहेली आंटी बारिश के कारण घर से नहीं निकल पा रही थी। मैंने उसे फ़ोन किया और उसने कहा कि थोड़ा इंतज़ार कर ले, मैं आ रही हूँ। मैंने मेट्रो का टोकन भी ले लिया था जिसकी समय सीमा भी होती है, इसलिए मैंने उसे कहा कि मुझे छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर मिल जाना। संगत जी, वो घर से निकली भी, लेकिन शायद इस बार गुरु जी का बुलावा केवल मेरे लिए था। रास्ते में ही उनके मन में वापस घर लौटने का विचार आया और वे आधे रास्ते से ही वापस लौट गई। उस समय मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि जिसे गुरुजी बुलाते हैं वही उनके दरबार पहुंचता है। आगे बढ़ते हुए गुरुजी ने हर कदम पर मेरी व्यवस्था स्वयं की। ट्रैफिक बहुत था, इसलिए मन में घर देर से पहुंचने की चिंता भी थी। तभी मुझे बड़े मंदिर जाने के लिए निःशुल्क बस सेवा मिल गई। उस समय मन में यही विश्वास आया कि जब गुरुजी ने बुलाया है तो आने जाने की चिंता भी वही करेंगे। जैसे ही मैं बड़े मंदिर पहुंची, मन को ऐसी शांति, पॉजिटिव ऊर्जा और दिव्य आनंद मिला जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। गुरु जी के सुंदर दर्शन हुए और ऐसा लगा जैसे सारी थकान, सारी चिंता और सारे डर उसी क्षण समाप्त हो गए। उस दिन मुझे फिर से विश्वास हो गया कि गुरु जी अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। मैं बड़े मंदिर के सभी सेवादारों का भी हृदय से शुक्राना करती हूँ जो निस्वार्थ भाव से दिन रात संगत की सेवा करते हैं। उनकी सेवा भी गुरु जी की कृपा का ही स्वरूप है। गुरु जी, मेरी यही प्रार्थना है कि जैसे आपने मुझे अपने दरबार का बुलावा दिया और अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही हर संगत पर अपना प्रेम, आशीर्वाद और कृपा बनाए रखें। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, इस सत्संग से हमें यही पता चलता है कि गुरु जी का दरबार किसी संगत की योजना, सुविधा या साथ पर नहीं चलता, बल्कि केवल गुरु जी की इच्छा और बुलावे पर चलता है। जब गुरु जी बुलाते हैं तो रास्ते की हर बाधा अपने आप दूर हो जाती है और जब उनका बुलावा नहीं होता तो लाख कोशिश करने पर भी संगत पहुंच नहीं पाती। इसलिए जीवन में परिस्थितियों से घबराने की बजाय गुरु जी पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत की यात्रा, सुरक्षा, समय और हर छोटी बड़ी आवश्यकता का प्रबंध स्वयं करते हैं। हमारा काम केवल श्रद्धा, सब्र और शुक्राना बनाए रखना है, क्योंकि गुरु जी की योजना हमेशा हमारी सोच से कहीं अधिक श्रेष्ठ होती है। अगर हम गुरु जी पर पूर्ण समर्पण करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं, तभी गुरु जी वो सब करते हैं जो हम चाहते हैं। इसलिए आज से ही
गुरु जी पर पूर्ण विश्वास कीजिए, पूर्ण समर्पण कर दीजिए। उसके बाद देखिए कैसे गुरु जी आपको बार बार अपने दरबार बुलाते हैं और कैसे आपको भर भर के ब्लेसिंग्स देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।